बोलो साधु सत साहिब। अगली कड़ी में गंगाधर को महाराज जी बहुत ही उत्तम तरीके से समझाते हैं कि भाई मन वाणी शरीर से, मन वाणी शरीर यानी कर्म से प्रभु को, परमात्मा को, गुरु को, अल्लाह गुरु कुछ भी कहो, उसका नाम सिमरन करते रहो। उसके नाम के बिना सब डूब जाते हैं। महाराज कहते हैं, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम सिमरण बिन बूढ़ते अधिकाई। अपनीता सुत देह गृह संपत्ति सुखदाई, इनमें कछु नाही तेरो काल अवध आई। अजामल और गज गनिका पतित कर्म कीने, तेई उतर पार परे राम नाम लीने। सुकर पुकर छोने भर में कहूँ लाज न आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज भरम करम विधि निखच राम नाम ते ही लेही, गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। हे गंगाधर, मन वाणी शरीर करके ईश्वर को याद कर। ईश्वर के नाम सिमरन के बिना बहुत लोग डूब जाते हैं। स्त्री पुत्र दे घर राज की सामग्री जो सुखदाई है, इन्हों में तेरा कुछ नहीं है, भाव तेरा सहाय नहीं है। तेरी तो काल की अवधि खत्म होने वाली है। भाव जब तेरी मृत्यु होगी तो उसके बाद तेरा यहाँ कोई नहीं है। अंत को वाहिगुरु का नाम लेने के सिवाय इस संसार सागर समुद्र में पार होने का एक ही तरीका है कि सतगुरु का नाम। सूरों कुत्तों को जुनों में भरमते, तुझे फिर भी लाज नहीं आई। परमात्मा का नाम अमृत छोड़कर विषय रूप जहर क्यों खाई जाते हो। स्नेही प्रेमी विधि शास्त्र के अनुसार और ना अनुसार कर्म करने और मरने भरने दास कबीर कहते हैं। साहिब कहते हैं कि एक ईश्वर को अपना प्यार कर। गंगाधर बोला, ये माल उस विधवा ब्राह्मणी को मैं वापस कर देता हूँ और मैं तीर्थों में चला जाता हूँ। ये बात सुनकर के साहिब कबीर ने उसको कहा, नहीं भाई, तुम तीर्थों को न जाओ, अपने घर रहो, धर्म की किरत करके आप रोटी खाओ, बाल बच्चों को खुआओ। धर्म किरत सबसे उत्तम है। जो धर्म किरत करता है वो यहाँ भी सुखी और दरगाह में भी सुखी होगा। इस तरह कबीर साहब ने गंगाधर को चोरी छुड़ा करके नेकी की तरफ लगाया और वो धर्म कर्म करता हुआ नेक बना और कबीर जी के सत्संग में आने जाने लग गया, जिससे उसका जो बुद्धि और विवेक और हृदय के ऊपर जंग लगा हुआ था काल का, वो सारा का सारा काला जंग उतर गया। इसलिए सत्संग की शोभा बहुत बड़ी निराली है। देखिए अजब निराली शोभा सत्संग की, संतों की। ये सतगुरु हमें हमारे ऊपर मल आक्षेप जो जमे हुए हैं उनको अपने ज्ञान रूपी पर्स से लगा करके उनको छुमंतर कर देते हैं। बोलो साधो सत साहेब। इसलिए सत्संग जरूर करो, संतों की सत्संग में आकर के अपनी भूल चूक माफ़ कराओ और अरदास करो कि हे सतगुरु, बाकी जो काम किए हैं मैंने वो अब आगे से नहीं करूँगा और पश्चाताप करूँगा। जब पश्चाताप आप करेंगे समर्पण भाव से तो आपका सतगुरु बार बार धन धन कहते हुए आपको माफ़ कर देते हैं।
और आगे का जो मार्ग है उस पर लगा करके आपको पूर्ण रूप से संसार रूपी भवसागर से पार कर देते हैं। बोलो साधु सत साहेब सतनाम।